नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार और कुछ महत्वपूर्ण समाज और उनके संस्थापक और कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग, और ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रानंद पंत को आपके चितंबरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये कब मिला था? सन 1968 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये है कितनी नाव में कितनी बार। सन 1978 में कितनी नाव में कितनी बार पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था यामा रचना पर सन 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पर सन 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो स्वयंभू को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपभ्रंश पर मिला। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में, और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 ईस्वी में, और इसके संस्थापक हैं आत्मारंग पांडुरंग, और इसका मुख्यालय बम्बई में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन है? तो ये 1875 ईस्वी में, और इसके संस्थापक है दयानंद सरस्वती, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बम्बई में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, सनातन धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन है? तो सनातन धर्म की स्थापना सन 1895 ईस्वी में, और इसके संस्थापक है पंडित दीनदयाल, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में, और इसके संस्थापक के स्वामी विवेकानंद, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेलूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, हमीर रासो रचना के रचनाकार कौन है? तो हमीर रासो रचना के रचनाकार है सारंग धर। और अगला है, खुमान रासो रचना के रचनाकार कौन है? तो खुमान रासो रचना के रचनाकार हैं दलपति विजय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, परमाल रासो रचना के रचनाकार कौन है? तो परमाल रासो रचना के हैं रचनाकार जगनीक। बिसलदेव रासो रचना के रचनाकार कौन है? तो ये है नरपति नाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, विजयपाल रासो रचना के रचनाकार कौन है? तो ये है नल सिंह भाट, विजयपाल रासो रचना के रचनाकार। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्यकारों में ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी गई। हिंदी साहित्यकार में ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा किन कवि को दी गई है? तो ब्रह्मा आपको जयशंकर प्रसाद को कहा गया है, और विष्णु आपको सुमित्रानंद पंत को कहा गया, और महेश आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया है। तो जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा की, सुमित्रानंद पंत को विष्णु की, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली की रचना है? तो ये है परिप्रवास, और किनकी है? हरिऔध जी की है। हिंदी साहित्य की खड़ी बोली की रचना परिप्रवास है, जो हरिऔध की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी साहित्य में प्रथम नाटक की रचना है? तो हिंदी साहित्य में प्रथम नाटक की रचना नहुस है, और नहुस किसकी रचना है? गोपाल चंद्र गिरधर दास की है। प्रश्न नंबर 20 है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है पृथ्वीराज रासो, और किनकी है? चंद्र बरदाई के है। ठीक है, तो वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।